शांति। देखिए, ये संसार एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अनेक लोग विनाश की डेट फिक्स करते हैं, परंतु आज तक सभी की वो डेट फेल्युअर होती जा रही हैं। तो इसको हम विनाश न कह करके एक परिवर्तन की प्रक्रिया कहेंगे। तो इसको हम विनाश न कह करके विश्व परिवर्तन का एक शब्द दें, क्योंकि बुराइयों का विनाश हो जाएगा, पाप और पापियों का विनाश हो जाएगा और एक नव युग की स्थापना शुरू हो जाएगी। एक नूतन सृष्टि के साथ प्रवेश करेंगे। इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा संपूर्ण धरती और धरती का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में सृष्टि का प्योरीफिकेशन हो जाएगा। हम सृष्टि के एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जैसे मनुष्य ने प्रकृति को बहुत निर्मल कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, उसको प्यूरिफाई करना बहुत आवश्यक है। इस संसार का विनाश तब तक नहीं होता है जब तक इस संसार में रहने वाले हर मनुष्य भगवान को ना पुकारने लगे कि हे प्रभु, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। ये रहस्य है बहुत बड़ा। ज्यादातर लोग तो पुकार रहे हैं। आप अगले 5 वर्षों में देखेंगे इस संसार की स्थिति दिनों दिन बदलती जाएगी और इसमें भी हम प्रकृति के परिवर्तन भी देख रहे हैं और इसमें परिवारों में भी आपसी संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है, जब पति और पत्नी में प्यार ना रहे। बात केवल ये नहीं कि बच्चे हो गए, परिवार को आगे बढ़ा रहे, उनमें मनमुटाव होता जा रहा है। सबके अंदर एक स्वार्थ पनपता जा रहा है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, संबंधों में कड़वाहट होती जा रही है, अलग अलग होने लगे लोग। प्यार तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं, अशांति बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी चीजें इस संसार को ऐसी स्थिति में ले जाएगी इन 5 वर्षों में कि बहुत सारे लोग भगवान को पुकारेंगे कि ये भगवान, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। और वहां से होगी फिर विनाश की प्रक्रिया शुरू और ये प्रक्रिया कम से कम 10 वर्ष चलेगी। इसलिए कोई एक डेट उसके लिए फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि ये विनाश एक मीनिंग होगी। एक तो विश्व परिवर्तन होगा, प्योरिफिकेशन, और दूसरी जो सचमुच भारी भी है, हर व्यक्ति जो पाप किए हैं उनकी सजा। तो ये सृष्टि में ये धरा ही एक बार धर्मराजपुरी बनेगी, क्योंकि मनुष्य ने पाप बहुत किए हैं और वो सोचता है कि पापी तो मौज मना रहे, लेकिन पापियों की मौज नहीं रहेगी, क्योंकि फिर उस समय पुण्य आत्माएं मौज मनाएगी। तो परिवर्तन होगा, आत्माओं की प्यूरिफिकेशन होगी और अनेक पाप आत्माओं की उनको सजा भी मिलेगी उनके पाप कर्मों की। तीसरी चीज होगी, इस धरा पर स्पिरिचुअल क्रांति हो जाएगी। हर व्यक्ति पवित्र बनना चाहेगा, हर व्यक्ति स्वयं को जानने का इच्छुक होगा, हर व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ेगा, उससे अपना नाता जोड़ेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है और नाता जुड़ने से उसकी प्योरिटी उसको मिलेगी और बहुत सारी चीजों को वो फेस करने के लिए तैयार होगा। और उधर विश्व युद्ध भी होगा, क्योंकि ये जो एटम बॉम्ब से बने हैं, इतने खतरनाक
बॉम्ब्स बनाए गए, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए गए, केमिकल्स बॉम्ब्स बनाए गए, तो जो मनुष्य को बिल्कुल जला करके भस्म कर देगा। ये सब उस समय प्रयोग होगा। देखिए, आप युद्धों का इतिहास पढ़ें। पहले लोग लाठियों से लड़ते थे। लाठियों के आगे फिर वो लोहे के बना दिए, भालों से लड़ने लगे। फिर किसी ने तलवार बना दी, तलवारों का प्रचलन हो गया। फिर ढाल बना दी। फिर उसके बाद अब बंदूकें आई। पहली बंदूक की एक-एक गोली भरनी होती थी और फिर उससे लड़ाई होती थी। परंतु फिर ऐसी ऑटोमेटिक बंदूकें बन गई कि उससे लड़ाई होने लगी। फिर मिसाइलें बनी, उसके माध्यम से अब यूर नई-नई तरीके से चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो चीज बन रही है, उसका यूज भी मनुष्य जरूर करेगा। जैसे आज बाजार में देखो, जो भी चीज बन के आई है, उसको मनुष्य यूज कर रहा है। जैसे भोजन बनाने में पहले लोग अंगीठियां जलाया करते थे, धुआं होता था। और अब कितने सारे साधन बनते जा रहे हैं। अब धुआं भी नहीं, गृहिणियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं बढ़ती जा रही। मतलब जो चीज बन रही है, उसका यूज हो रहा है। बाबा ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें आपस में ही विस्फोट हो जाएगा। जिस समय अगले 15-20 सालों में जो कुछ होगा, वो हम सब देखते आ रहे हैं। और आगे अब क्या-क्या होगा, वो भी हम इस सृष्टि के नजारों को देखते हुए समझ सकते हैं कि संसार में अब क्या-क्या होने वाला है। बाबा ने कहा, ये पाप की दुनिया को अब समाप्त होना ही है। तो सचमुच ये वही महाभारत युद्ध अब प्रारंभ हो रहा है, जो पहले बताते थे नहीं कि ब्रह्मास्त्र बड़े-बड़े अस्त्रों के द्वारा विनाश कर दिया गया था। तो वास्तव में ये जो एटम बॉम्ब्स हैं, मिसाइल हैं, ये वही उसकी यादगार है कि जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो उसने छोड़ तो दिया, परंतु उसको पता नहीं था, ना वो उसको जानता था उसको वापस करने के लिए। इसी प्रकार आज संसार में अनेक मिसाइलें छोड़ तो देते हैं और छोड़ेंगे, परंतु उसको वापस करने की कोई तकनीक नहीं है। तो हम वास्तव में महाभारत काल में प्रवेश कर चुके हैं। महाभारत काल रिपीट पुनः होने लगा है और एक तरफ पुनः भगवान अवतरित होकर के वो सत्य गीता का ज्ञान सुना रहा है। इसलिए ये भी प्रभु की प्लानिंग के अंतर्गत है। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा करके कहा कि मैं महाकाल हूं, मैं सभी का संहार करने आया हूं। तो वास्तव में भगवान ने भी हमें कह दिया है कि मैं महाकाल हूं और मैं तुम सबको ले जाने के लिए आया हूं। तो उसकी प्लानिंग के अंतर्गत ये विश्व युद्ध होगा ही। लोग आपस में संधि भी करेंगे, शांति करेंगे, परंतु अचानक कोई हाइड्रोजन एटम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो काल ही ऐसा आएगा जब आपस में लोगों का युगो टकराएगा। कोई विषम परिस्थितियां ऐसी होंगी और ये विश्व युद्ध की स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसा समय हम सभी देख रहे हैं। तो वास्तव में ये वही महाभारत युद्ध का प्रारंभ हो चुका है कि उस समय भी श्री कृष्ण ने भी, पांडवों ने भी बहुत कुछ युद्ध को टालने के लिए किया था, परंतु अंत में वही स्थिति बन गई थी। तो आज हम संसार में भी देख रहे हैं कि लोग कितनी कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं शांति के लिए, परंतु ये परम सत्य है
कि संसार को अब बदलना ही है, शांति होगी भी और अंत में संपूर्ण शांति होकर संपूर्ण नव विश्व की रचना, नववर्ष स्थापन हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ हम सभी बता रहे हैं कि ये होने वाला है, परंतु ये भगवान तो पहले से ही बता दिया है। और ये बताने की भी बात नहीं, ये हम सभी ज्ञानी आत्माएं सब जानते हैं कि सच में समय कौन सा चल रहा है और क्या क्या होने वाला है। बाबा मुरलियों में भी ये सब कुछ बताते रहते, वो बता भी दिया पहले से। तो ये हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो वास्तव में ये संपूर्ण वायुमंडल भी दूषित प्रदूषित हो चुका है। अगर यदि हम कोई तकनीक वाले कोई ऐसे कैमरे से अगर पूरे वायुमंडल में, संसार में उसको देखें, तो ऐसा ही नजर आएगा कि कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं कुछ ना कुछ पूरे वायुमंडल में घूम रहा है, माना कि पूरा प्रदूषित हो चुका है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया ही एटम बॉम्ब से संपूर्ण वातावरण को प्योरीफाई करेंगे। तो ये इनके द्वारा निश्चित ही एक प्योरीफाई होगी, सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी। और वास्तव में आज हम सभी देखो सुनते भी हैं, जानते भी हैं, अनेक आत्माओं से हम मिलते भी हैं, सभी मिलते हैं। तो हर व्यक्ति अब इस संसार में रहना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अब उसके मुख से यही निकलने लगा कि हे प्रभु, अब ये संसार रहने लायक नहीं है, इसको समाप्त करो। कहते नहीं कि जब शांति की सभी प्लानिंग समाप्त हो जाती हैं, तो फिर इसी तरह से एक शांति स्थापित होती है। और ये वास्तव में प्रभु की प्लानिंग है। इस विश्व ड्रामा में ये बिल्कुल निश्चित ही है। ये केवल विनाश ही नहीं, एक नव युग की स्थापना का कार्य है। और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे जो सूरज पर काम करते बहुत सालों से करते आ रहे, और जो सूर्य भी बहुत सालों से काम करता आ रहा है, तो वास्तव में उसकी भी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि जब ये विस्फोट होंगे, तो ये सभी ग्रहों को, सभी नक्षत्रों को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, वो प्योरीफाई होंगे और संपूर्ण जो प्रकृति की चीजें हैं, ये अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए तो स्वर्ग में हर चीज शुद्ध, पवित्र और सतो प्रधान होगी। इसलिए बाबा मूल्यों में नहीं कहते कि सतयुग में प्रकृति भी तुम्हारी दासी रहेगी, जैसा तुम कहोगे वैसा वो करेगी। और हर मनुष्य कहने लगा है और कहेगा कि हे प्रभु, अब हमें जीने के लिए एक नई दुनिया चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इतने पाप बढ़ चुके। एक ऐसा संसार चाहिए कि जहां हम सुख से श्वास ले सकें, जहां हम चैन की नींद सो सकें, मानवता कायम हो, जहां एक सभी में निश्चल प्रेम हो। तो वास्तव में भगवान भी एक सबकी इच्छा को पूर्ण भी करेंगे। और वो हम सब देख रहे हैं कि भगवान परमात्मा, वो परम सत्ता शिव बाबा एक नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए सृष्टि पर आए और वो अपना कार्य कर भी रहे हैं। तो वास्तव में इसमें भी एक विनाश की बात नहीं, एक नई सृष्टि की स्थापना का कार्य भी है, जो हर व्यक्ति चाहता भी है कि हम नव युग में जाएं, नई दुनिया में जाएं, स्वर्ग में जाएं। तो ये वास्तव में इस समय बहुत सुंदर और एक कल्याणकारी चल रहा है। जैसे हर मनुष्य चाहता है कि पुराना मकान हो गया तो नया चाहता ही है, इसी प्रकार सृष्टि का परिवर्तन होना, ये
एक ड्रामा में बिल्कुल फिक्स ही है कि वो तो 4 युग हैं। 4 में से निश्चित है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना होगी। तो इसमें कोई डरने की या डराने की कोई बात है ही नहीं। ये तो सिर्फ इसके विपरीत भी देखें तो एक नई सृष्टि की स्थापना भी आएगी। तो हम सभी बाबा के श्रेष्ठ बच्चों को, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को अब एक ही लगन, एक ही धुन में रहना है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा परमात्मा। बस मैं और मेरा बाबा, इसी अभ्यास से हम अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकते हैं। ओम शांति।